गुड मॉर्निंग बच्चों। वंस अगेन वेलकम है सच में क्लासेस। आज मेरे साथ है भूमिका वाजपेयी, जिनकी दिसंबर 2024 में सीएमए इंटर में AIR 20 आई है। भूमिका, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। भूमिका, तुमने सीएमए फाउंडेशन भी सचिन क्लासेस से किया और सीएमए इंटर भी सारे सब्जेक्ट लेते हो तुमने यहाँ पे AIR लगाई। कैसा रहा तुम्हारा पूरा सफ़र, फाउंडेशन से लेके इंटर तक का? कैसे रहा सफ़र? और तुम अपने आप को किस तरह से, मतलब इस चीज़ के लिए आपने प्रिपेयर करा कि तुमने फाउंडेशन में भी अच्छे मार्क्स लेके आई, इंटर में भी लेके आई? और मुझे ये भी पता है कि तुम जब आती थी तो आगे आगे बैठती थी और बिल्कुल पूरी क्लास चाहे बातें करे लेकिन तुम बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करती थी। और तो क्या तुम्हारा क्या रहा, मतलब शुरू से मुझे बताओ कि कैसा सफ़र रहा फाउंडेशन से इंटर का? जब मैं शुरू शुरू में आई थी मतलब मुझे इतना पता नहीं था। बट फिर मैं आई धीरे धीरे तो फिर मतलब पता लगा कि भाई सीएम में भी कुछ होता है, पहले पता नहीं था मुझे। तो फिर धीरे धीरे मेरे को पता लगा कि सीएम में भी कुछ होता है, तो फिर मैं सचिन अजमेरा क्लासेस में आई। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी वहाँ पे क्लासेस में, तो वहाँ पे कीर्ति मैम बैठी थी। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया इस चीज़ के बारे में कि ऐसा भी कुछ होता है। तो फिर मैंने किया, फिर मैंने देखा, फिर उन्होंने मेरे को मतलब वहाँ पे बहुत सारी वो फोटोज़ लगी रहती है ना आपके AIR वगैरह की। तो फिर मैंने उसमें देखा, तो फिर मैम ने बोला कि अगर तुम्हारे अंदर तुमको लगता है कैलिबर है तो तुम भी यहाँ पे फोटो लगवा सकती हो। तो फिर मैंने उसी दिन सोच लिया था कि एक दिन तो मुझे भी मतलब AIR लानी ही लानी है, कि मैं भी यहाँ पे मतलब मेरी भी फोटो लगनी चाहिए। तो फिर मैंने और तो मैंने उसी दिन सोचा, फिर मैंने उसी दिन से वैसी तैयारी की कि मुझे बिल्कुल नहीं, फोकस ही रहना है। तो फिर मैंने फाउंडेशन भी बहुत अच्छे से किया, उसमें मेरे बहुत अच्छे ना मार्क्स आए थे, 372 समथिंग मार्क्स थे मेरे को, वो भी मिला था सर्टिफिकेट उसका भी, वो भी मेरे पास रखा है। और अभी इंटर में भी सर्टिफिकेट मिला, इसमें भी AIR आई। तो मतलब मैंने पहले दिन से मतलब अच्छे से स्टडी की थी, ये तो मेरा था ही कि स्टडी तो स्टडी करने ही जा रहे हैं मेन। तो वो तो मैंने बहुत अच्छे से की थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे अच्छे से टेस्ट वेस्ट दिए, आपकी बातें मानी। आपके तो शुरू से भरोसा ही है क्योंकि फाउंडेशन भी आपसे कैसे किया था और इंटर भी आपसे किया था। तो फिर उसमें तो मेरे को मतलब पूरा भरोसा था कि आप जो बोल रहे हो वही बातें माननी है। सारा मतलब टेस्ट वेस्ट देना है, बाकी सब वही सेम करना है प्रोसेस जो आपने बताया था। तो फिर धीरे धीरे टेस्ट वेस्ट दिए। तो एक बात मुझे, अभी तुमने बोला कि मेरे को पता नहीं था सीएमए भी करना है, तो फिर तुम क्लासेस में जैसे आई तो फिर वो ऐसे कैसे, मतलब? मतलब मेरे को शुरू में मतलब इतना पता नहीं था, मेरे को CA के बारे में पता था, एक्चुअली मेरे को जाना भी वही था। बट फिर धीरे धीरे ना मैं मतलब पता नहीं कैसे, बट हाँ मैं आ गई थी। फिर मैं एकदम सच्चे मेरा क्लासेस के आगे आगे खड़ी हो गई थी एकदम से। फिर मेरे को आप भी मिले, फिर आपने बोला ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ, तो फिर मैं ऊपर भी गई थी। फिर आपने मुझे डिफरेंस वगैरह भी सब कुछ बताया था अच्छे से, मतलब एक्चुअली मेरे को सच में ही नहीं पता था पहले कि होता क्या इतने अच्छे से। फिर धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि हाँ मतलब सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है सब कुछ। फिर मैंने धीरे धीरे सर्च किया, हाँ ऐसा भी कुछ होता है, फिर अच्छे से समझ आ गया फिर मैंने। अच्छा, और तुम्हारा जैसे जनरली मैं देखता हूँ कि बच्चे घूमने फिरने में इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगा नहीं। मेरे को हमेशा लगा कि तुम बहुत फोकस्ड हो। मतलब तुमने कैसे अपने आप को इस तरह से अपने आप को फोकस रखा? मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि कई बार बच्चे होते हैं कि क्लास चल रही है, आधा घंटे का ब्रेक होता है, ज़्यादा 10 मिनट ज़्यादा ले लिया। कभी बहुत बच्चे होते हैं जिनको हम बहुत टोकते भी हैं, उनके पेरेंट्स को भी कॉल करते हैं, बट मुझे कभी नहीं लगा कि तुम्हारे घर पे हमने कभी कॉल किया हो कि इस तरह से तुमने अपने आप को कैसे, मतलब इस तरह से? वैसे तो कुछ नहीं है, फोकस तो वैसे मैं शुरू से ही हूँ, क्योंकि मतलब कुछ करना है तो फिर फोकस रहना ही पड़ता है। वो आपको मतलब अंदर से थोड़ी बहुत मैच्योरिटी लानी पड़ती है। बाकी ऐसी बात नहीं है कि मैंने कभी ऐसे इंजॉयमेंट नहीं किया, वो भी फुल किया है कि मतलब हाँ कभी कभी चाहिए होता है इंजॉयमेंट भी बच्चों को, वो भी मैंने किया है, ऐसी बात नहीं है। पर पढ़ाई के टाइम पढ़ाई। लास्ट के 4 महीने आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? यही था कि बस सब कुछ वापस से रिवाइज करना एकदम, मतलब गए फिर वो जो हो गया वो ठीक है। फिर मैंने मतलब एकदम बना लिया कि अभी 4 महीने हैं, अब मुझे इसी में करना है जो करना है। तुमने मतलब लास्ट के 4 महीने कितने आवर्स तुम देती थी पढ़ाई को? 8 to 10 आवर तो मिनिमम देती थी। 8 to 10 आवर्स वो जो कोचिंग का जो शेड्यूल होता है उसके हिसाब से चलती थी। तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स किसमें आए? मेरे लॉ में, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, और एक्चुअली लॉ में सबको ही डर लगता है। एक तो थ्योरी है वो इतनी याद नहीं होती, पर भूल जाते हैं, ज़्यादा भूलने का उसमें डर रहता है कि एक तो उसको मन से भी नहीं लिख सकते, लॉ तो लॉ है, उसको तो एज इट इज़ लिखना पड़ता है। कितने मार्क्स आए तुम्हारे लॉ में? लॉ में 82। 82? तो सोचो। तुम्हारे पास तो बहुत कॉल आने वाले हैं।
मतलब 82 मार्क्स तुम्हारे लॉ में थे। अच्छा, जनरली ये सब्जेक्ट में सबको बच्चों को लगता है कि हम भूल जाएंगे, और पेपर भी शायद इस बार थोड़ा सा ट्रिकी आया था, मतलब आउट ऑफ द कोर्स की तरह बोल सकते हैं अपन, इस तरह से पेपर आया था। अच्छा, और प्रैक्टिकल में तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? प्रैक्टिकल में तो मुझे डीटी भी अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें एक तो बहुत सारी चीज़ें थी नई नई। तो मुझे शुरू से ना प्रैक्टिकल थोड़ा पसंद है कि मतलब प्रैक्टिकल में नई नई चीज़ें होती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उनको करने में भी अच्छा लगता है, क्वेश्चन वगैरह। एफएम भी मुझे ठीक ही लगता था, क्योंकि उसमें भी नए नए क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, तो मुझे प्रैक्टिकल शुरू से पसंद है, अकाउंट्स वगैरह भी। और तुमने, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा तुमसे कि ऐसी, तुम जो, जैसे मैंने खुशबू से भी पूछा था, वो भी तुम्हारी फ्रेंड ही थी, कि ऐसी कौन सी गलती तुम्हारे हिसाब से बच्चे करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए अगर आपको एग्जाम पास करना है? एक तो बच्चे क्या है ना, फिर एक तो क्लास हो गई अपनी, अब पूरा हो गया, अब 4 महीने खुद से पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चे क्या होता है, एकदम उससे मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कि वो टीचर वगैरह से नहीं मिलते, अपने फ्रेंड से नहीं मिलते, रेगुलर पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि अपन कोचिंग जाते हैं तो रेगुलर 8 घंटे ऐसे लगता है कि अब कोचिंग जा रहे हो तो 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, वहाँ पे टाइम पास करने तो जाना है, तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन फिर घर पे तो क्या रहता है कि कोई कौन देखने वाला है, कोचिंग है नहीं है, पूरा एक शेड्यूल है नहीं है, तो थोड़ा बहुत टाइम पास चलता है घर पे, तो इस चक्कर में बच्चे ज़्यादा वो हो जाते हैं मेरे हिसाब यही से। यही कारण है कि बच्चे, कई बच्चे आजकल रिकॉर्डेड क्लासेस पे जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस जो होती है आजकल, तो ऐसा तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन क्लास और रिकॉर्डेड, मतलब आपके हिसाब से ज़्यादा बेटर क्या होता है, ऑफलाइन या रिकॉर्डेड? मैं तो कभी ऑनलाइन को रिकमेंड करूंगी ही नहीं, ना मैं खुद करती हूँ, ना मैं किसी को बोलती हूँ ऐसा लेने के लिए। इवन मैंने फाउंडेशन तक भी, कितना भी कोई भी बोले कि सिंपल है कुछ भी है, मैंने ऑफलाइन क्लास आके लिए रोज। इंटर भी कुछ भी हो, मैंने ऑफलाइन क्लास आके लिए रोज, और इवन फाइनल में भी मैं लूँगी ऑफलाइन आके क्लास। आजकल वैसे चल गया बहुत ऑनलाइन, बट मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है उसमें, बच्चे क्लास लेते लेते कुछ और ही देखने भी लग जाते हैं उसमें, तो मुझे तो। कंसंट्रेशन नहीं बनता और रिकॉर्डेड, हाँ कभी कभी आपको लगे कि कोई सब्जेक्ट आपको मान लो नहीं समझ में आए तो देख सकते हैं, अदरवाइज वैसे कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम। और जो क्लास का जो माहौल होता है वो अलग होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर पढ़ता है तो। मोटिवेट होते बच्चे, तो वो वाला माहौल ही अलग होता है, कि मतलब अपन कहीं पे पढ़ने जा रहे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, तो उनको देख के भी मोटिवेशन मिलती है बच्चों को, कि ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा। एक टीचर के साथ आई कांटेक्ट, हैंड टू हैंड, अपन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अपन उसी टाइम पे पूछ ले, तो एक बहुत मतलब बेनिफिट्स है उसके। बच्चों में इसमें कहना चाहूँगा कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे अवेलेबल है, और जो हमारी लाइव क्लासेस होती है हम उन्हीं की बच्चों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। बट नो डाउट रिकॉर्डेड क्लासेस भी हम देते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल भी यही कहना है कि जहाँ तक संभव हो अपन को ऑफलाइन या लाइव ऑनलाइन क्लासेस को चूज करना चाहिए। अगर आप किसी कारण से जयपुर में नहीं भी आ पाते हैं, या मान लो कहीं किसी और लोकेशन पे नहीं ले पाते, तो ऑनलाइन क्लासेस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डेड में एक बार रिकॉर्डेड क्लासेस सेल करने के बाद आ, वो फिर आप अपने भरोसे ही पढ़ते रहो, आप कोई क्योरी नहीं कर सकते, किसी से पूछ नहीं सकते, उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि चाहे भले ही क्लासेस तीनों मोड पे अवेलेबल हो, लेकिन आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव उसको यूज करना चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और अगर आप एक ही सब्जेक्ट से, हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट बच्चे लेते हैं, और आप देखेंगे कंटिन्यूसली हर अटेम्प्ट में 10 AIR, किसी का भी 14 AIR, टोटल 7 अटेम्प्ट में 75 AIR दी है, और सारे सब्जेक्ट बच्चों ने एक ही रूप के लिए हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आपको, अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं तो उससे कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। और अगर आप एक ही जगह सारे सब्जेक्ट लेते हैं तो वहाँ पे एक समवन जो आपको रेस्पॉन्सिबल है, आपको हर पल हर सब्जेक्ट के लिए राय देगा, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरी तो पर्सनल यही राय है कि गो फॉर ऑफलाइन या लाइव ऑनलाइन। और तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी? मैं भी अगर रिकमेंड करूँगी, जितना ज़्यादा हो सके या तो ऑफलाइन, या और फिर भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो लाइव लो, ऑनलाइन लो। रिकॉर्डेड पे तो थोड़ा भरोसा ही नहीं, क्योंकि अपनी ये आदत ही होती है कि मतलब पोस्टपोन करने की, आज नहीं कल देख लेंगे, आज नहीं कल देख लेंगे, तो उस चक्कर में भी अपना ये पूरा नहीं हो पाता रिकॉर्डेड क्लासेस। तो मेरी तरफ से तो ऑनलाइन ऑफलाइन ही जाना चाहिए। भूमिका, आगे कुछ और भी करने का है सीएमए के बाद, या बस सीएमए के बाद बस पैसा कमाना है? नहीं, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो और भी बहुत सारे सीएमए के बाद सीएफए वगैरह, यूएस सीएम है, देखते हैं वो करेंगे, या फिर तो फिर तो।
चलो भूमिका, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच।